नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टाटानगर रेलवे पुलिस ने अंतर्राज्यीय नशाखुरानी गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव पर निकला विशाल नगर कीर्तन। और गम्हरिया में युवक ने गला काटकर की आत्महत्या की कोशिश। अब खबरें विस्तार से। टाटानगर रेलवे पुलिस ने ट्रेन यात्रियों को लूटने वाले अंतर्राज्यीय नशाखुरानी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इसके 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से नगद रुपए, आरी ब्लेड, 2 मोबाइल फोन, नशीली दवाइयां और बिस्किट जब्त किए गए हैं। इनकी गिरफ्तारी टाटानगर रेलवे स्टेशन से हुई। पकड़ाए सदस्यों के नाम संजय, विश्वजीत और सुब्रतो बताए जाते हैं। ये लोग खड़गपुर के रहने वाले हैं। टाटानगर आरपीएफ थाना प्रभारी डी शर्मा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नशाखुरानी गिरोह के सदस्य ट्रेन यात्रियों को पहले विश्वास में लेते हैं, फिर नशीली दवा, मिली बिस्किट आदि खिलाकर लूट की घटना को अंजाम देते हैं। पकड़ाए गिरोह में कुल 9 सदस्य हैं। ये लोग अपने को लेबर कहते हैं, लेकिन इनका काम रेल यात्रियों को लूटना है। जामतारा गिरोह को हम लोगों ने पकड़ा था, उसके बाद से बंद था। उन्होंने बताया पैसेंजर को इंडिकेट करने के लिए बुटीक पर हमने वहाँ भेजा कि भाई कैसा था, क्या था। तो इंटरोगेशन के आधार पर जो खबर मालूम हुआ, वो बोले कि देखिए वहाँ तो अवेयरनेस के लिए हम लोग ये रिकॉर्डिंग भी करते हैं उसका, तो अवेयरनेस के लिए वहाँ हम लोग को बताया भी जा रहा था कि किसी भी अनजाने व्यक्ति से खाने पीने का सामान मत लीजिए। उसके बावजूद जो है हम लोगों ने खा लिया, ले लिया। उससे लेने के बाद हम लोग सो गए, हमारा सामान लेकर के भाग गया। उसका चेहरा मोहरा ऐसा था, क्लूज दिया, सोर्सेज को एंगेज किया गया। उसके बाद हमने अपनी टीम बनाई, हम लोग सिविल ड्रेस में गए थे और अपने सब इंस्पेक्टर को सीधा साधा यात्री के रूप में उसको लगाया। उसके बाद बेंच पर वो बैठा वाला गाड़ी के उससे सीधे उसी समय ये तीनों लड़के आए। उसको से एक लड़का से पूछा आपको हट जाना है, क्योंकि हम लोग तो पहले से इनको समझ गए थे कि यही लोग हैं, जाल जो भी शायद उसमें ट्रैप हो रहे थे। उसके बाद उनको अपना यही बिस्किट फाड़ा करके उनको दिया खाने के लिए। तो उसने उनका नज़र बचा के बिस्किट नीचे गिराया, मुँह चबाने लगा। उसके बाद बेहोश गिराटा करके वो उसका बैग लेके भागने लगा। जब बैग लेकर जब भागने लगा तो उसको दबोच के पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद फिर सारा इंट्रोगेशन वगैरह हुआ है। तो इनका कहना है कि ये जो काम करते हैं, ये जो गिरोह है हमारा सक्रिय है, ये खड़गपुर में है, पांशकुड़ा में है, मेछदा, मिदनापुर, अंतराजी हो गया, उसके बाद रायपुर, बिलासपुर और इधर टाटा खड़गपुर, ये इनका कार्य क्षेत्र है। हावड़ा मुंबई में जुरिडिक्शन बोल रहे हैं, कोई भी गाड़ी कर सकता है। कुछ ने इसमें एम्प्लॉय कर रखा है इस काम में, दिखाने के लिए उसका धंधा कुछ और है और लेबर कॉन्ट्रैक्टर अपने आप को कहता है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव पर आज शहर में विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। जुलूस में शामिल स्कूली बच्चे जहां आकर्षक ड्रिल प्रस्तुत करते दिखे, वहीं युवकों ने हैरतअंगेज करतब पेश किए। नगर कीर्तन टेलको गुरुद्वारा से निकला, जो साक्षी गुरुद्वारा परिसर पहुंचकर समाप्त हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। पालकी के आगे पंच प्यारे चल रहे थे। महिला कीर्तन मंडलियां भजन प्रस्तुत करती दिखी। जुलूस को देखने के लिए सिख समाज के लोग सड़कों पर उतरे थे। केंद्रीय गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान इंद्रजीत सिंह ने शहरवासियों को गुरु पर्व की बधाई देते हुए सिख समाज के लोगों से गुरु गोविंद सिंह के बताए मार्ग पर चलने की अपील की। आज खुशी के दिन पर जमशेदपुर वासियों को सभी को संत गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। कितने लोग इसमें भाग लिए हैं ऐसा बताइए। करीब इसमें 50,000 लोग आज भाग लिए। कहाँ से निकले और कहाँ तक? ये नगर कीर्तन टेलको गुरुद्वारा से आरम्भ होकर
गमरिया थाना क्षेत्र के दुग्धा गांव निवासी पाड़ो सरदार नामक युवक ने बीती रात ब्लेड से गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उक्त युवक को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि जब पूरी तरह से जख्मी युवक को अस्पताल लाया गया तो उसके इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। उसे देखने के लिए कोई चिकित्सक अस्पताल में मौजूद नहीं था। उसके इलाज के लिए साथ आए लोग और पुलिस के अधिकारी इधर उधर भाग दौड़ करते दिखे। में कोई मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ पेशेंट का हालत सीरियस है, यहाँ कोई है भी नहीं। अब सब अपना सिस्टम में रहेगा तो यहाँ कौन रहेगा? आप पूछ रहे डॉक्टर क्या बता रहा है? कोई है ही नहीं, डॉक्टर है ही नहीं, बोलते है नहीं। 2 बजे के बाद चेंज होगा तो क्या फायदा है? यहाँ आदमी इलाज के लिए आया ना। सरकारी विभाग का मतलब क्या है? इमरजेंसी की केस का कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है डॉक्टर का। गमरिया के एएसआई अशोक कुमार सिंह ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यदि इलाज के अभाव में जख्मी युवक की मौत हुई तो इसके लिए अस्पताल प्रबंधन जिम्मेवार होगा। रात में करीब रात क्या सुबह बोलिए 3 साढ़े 3 4 के बीच में जाके अपने रूम से उसका दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खटखटाने के बाद में ये सब खोल के देखा तो इसको ब्लीडिंग हो रहा था। पूछा ये कैसे हुआ तो कुछ नहीं बता रहा था, खाली कपारे से क्या लग रहा है? क्या पता चला? नशाखोर है, ये सब भी बता रहा है। क्या चीज़ से किया ये? तो वहाँ तो हम खोजे किस चीज़ से किया है तो कुछ चीज़ मिला नहीं। क्या पता चला? इसे देखने से तो धारदार कोई हथियार से काटा है। घर में तो हम तलाशे जैसे चाकू चाहे ब्लेड वगैरह। इसलिए गला कट गया है, उससे सीरियस केस क्या होगा? आपको लग रहा है तुरंत इलाज ना हो तो क्या होगा? नहीं हो तो मर जाएगा तो यहाँ का जवाबदेही होगी संस्थान के। कोई डॉक्टर मिल रहा आपको? हमको तो किसी डॉक्टर साहब से भेंट नहीं है। वहीं दूसरी ओर धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली 23 वर्षीय एक किशोरी खाना बनाने के क्रम में पूरी तरह से झुलस गई। घटना शुक्रवार सुबह की है। उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जाती है। जल गया, सब्जी पका रहा था, जल गया, कागज में लग गया, आग उठ गया। क्या चीज़ से सब्जी पका रहा था? हाँ? क्या चीज़ से पका रहा था? वो चूल्हा हम लोग तो देहात में तो बांस का यह लकड़ी होता है ना, वो बहुत जलता है। झारखंड विधानसभा भंग कर राज्य की जनता को नए जनादेश का मौका देने की मांग को लेकर जमशेदपुर महानगर भाजपा के लोगों ने आज डीसी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उन्हें निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। भाजपा के इस आंदोलन में कई महिलाएं भी शामिल थीं, जो सोनिया विरोधी नारे लगा रही थीं। घेराव कार्यक्रम में सरयू राय, राजकुमार श्रीवास्तव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। सरयू राय ने कहा कि राज्य हित में झारखंड विधानसभा भंग कर राज्य की जनता को बहुमत वाली स्थिर सरकार चुनने का मौका दिया जाना चाहिए। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ हेमलता। देश की ओल्डेस्ट महिला पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल ने अपने 6ठे अभियान की कामयाबी के रूप में विश्व की सबसे ऊंची चोटी अंटार्कटिका फतह कर आज शहर वापस लौटी। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के सहयोग से प्रेमलता अग्रवाल अब तक देश विदेश की 6 पर्वतों की ऊंची चोटियों को सफलतापूर्वक फतेह कर चुकी है। उन्होंने आज पत्रकारों के समक्ष पूर्ण रूप से बर्फीली अंटार्कटिका पर्वत की चढ़ाई में आए दिक्कतों का जिक्र किया। प्रेमलता ने कहा कि कड़ाके की ठंड और खाने पीने की दिक्कतों के बीच वह बुलंद हौसले के साथ माउंट अंटार्कटिका को फतेह करने में कामयाब रही। उन्होंने इन सफलताओं का श्रेय सुश्री बचेंद्री पॉल को देते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। एक गॉगल्स पहनते हैं, उससे कुछ दिखाई उसमें स्नो आने से दिखाई नहीं देता, फिर दूसरा चेंज करना पड़ता है और बहुत सारी परेशानी आ रही निवेदन के जरिए। तो फिर एक के बाद कैसे आप ऊपर पहुँचते गए? एक के बाद बस हौसला रहता है, अपना एक मिशन है कि ये मुझे कंप्लीट करना है। उस मिशन के तहत ध्यान में रखते हुए ऊपर जाते। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क द्वारा जीव जंतु कल्याण पखवाड़ा महोत्सव के तहत आज जू स्थित इंफॉर्मेशन सेंटर में स्कूली बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बच्चे भाग लिए। जू के डायरेक्टर विपुल चक्रवर्ती ने कहा कि जीव जंतुओं के प्रति अच्छी धारणा रखी जानी चाहिए। इसी बारे में बच्चों को जागरूक करने के लिए आज की क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई है। 14 तारीख से लेकर 30 तारीख तक एनिमल वेलफेयर फोर्टनाइट मना रहा है, जिसमें कि जीव जंतुओं के प्रति जो सद्भावना मनुष्य को होना चाहिए उसका हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं बच्चों में।
और उसी के तहत आज हम लोगों ने एक क्विज प्रोग्राम भी रखा है, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जागरूक करें। यही हम लोगों का इस बार के फोर्टनाइट में उद्देश्य रहा है। धटकेटी टेम्पो स्टैंड लंगर कमेटी आगामी 25 जनवरी को जश्न ईद मिलादुन्नबी धूमधाम से मनाएगा। लंगर कमेटी के जसीन अहमद ने बताया कि उस दिन विशाल जुलूस निकाला जाएगा तथा हजारों लोगों के बीच लंगर बांटे जाएंगे। चंदा उसमें दीवार नहीं है, 4 दीवारें उठाने के लिए कहीं से मदद नहीं मिला, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चंदा वगैरह हो जाए और दीवार उड़ जाए। पूरा आवाम की तरफ से हम सबसे यही बोलना चाह रहे हैं कि सब कोई दे इनका मदद करे, तो दीवार के लिए पैसा वगैरह आ जाए। कुत्ता वगैरह भी आ जाता है, इसलिए कोशिश यही किया जा रहा है कि 4 दीवारी हो जाए। युवा कांग्रेस के लोगों ने राज्य में युवा आयोग और अल्पसंख्यक आयोग गठित किए जाने का विरोध करते हुए आज सांची गोल चक्कर पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का पुतला फूका। युवा कांग्रेस के जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र अध्यक्ष परितोष सिंह ने कहा कि सत्ता से हटने के बाद अर्जुन मुंडा ने युवा आयोग और अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। राज्यपाल को नवगठित दोनों कमेटियों को अविलंब भंग कर देना चाहिए। सरकार ने अल्पमत में रखे हुए युवा आयोग और अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है, उसका युवा कांग्रेस विरोध करती है और हम लोग हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से राज्यपाल से मांग करेंगे कि वो युवा आयोग और अल्पसंख्यक आयोग को अविलंब बर्खास्त करे, अन्यथा युवा कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। और जिस तरह अभी आप शहर में देख रहे हैं कि अर्जुन मुंडा के जो सिंडिकेट थे उनके यहाँ आयकर की छापामारी हो रही है, हम लोग इसका मांग करते हैं कि तमाम लोगों की आय से अधिक संपत्ति की जांच हो और अर्जुन मुंडा और उसके कार्य